वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 NCERT साइंस बुक का चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक। इन दिस वी विल डिस्कस वैरायटी इन फैब्रिक्स, फाइबर, सम प्लांट फाइबर्स, स्पिनिंग कॉटन yarn to fabric, history of clothing material. Let's start with वैरायटी इन फैब्रिक्स। आप अगर कभी किसी के साथ मार्केट में कपड़े लेने गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कपड़े के मटेरियल्स कई तरह के होते हैं, लाइक कॉटन, वेलवेट, सिल्क, शिफॉन, वूल, जॉर्जेट, डेनिम। इतनी वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स बने किस चीज़ से है? ये बने हैं फाइबर्स से। इस चैप्टर में हमें वही एक्सप्लेन किया है कि कैसे फाइबर से डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स बनते हैं। वी कैन टच एंड फील द डिफरेंस इन दीज फैब्रिक्स ईजिली। नेक्स्ट इज फाइबर। कोई भी क्लॉथ मटेरियल अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे थ्रेड्स और यू कैन से यार्न्स को एक पैटर्न में अरेंज करके बनाया हुआ होता है। यू कैन ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड एट वन ऑफ एजेस। नीडल या फिर पिन की हेल्प से थ्रेड्स को आप निकाल के देख भी सकते हो, जैसे फिगर में शो किया हुआ। वट वी फाइंड इज दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर। अब अगर उस सिंगल थ्रेड को स्क्रैच करोगे विद योर नेल्स तो वो भी स्प्लिट करेगा और पतले स्ट्रैंड्स में। जैसे सुई में धागा डालते वक्त भी कई बार थ्रेड स्प्लिट हो रखा होता है एंड्स पर से। दोज थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स, जिन्हें हम फाइबर्स बोलते हैं। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर दैट अ फैब्रिक is made up of yarns arranged together and yarns are further made up of fibers. सबसे पहले फाइबर होता है, फाइबर से यार्न और यार्न से फिर फैब्रिक बनता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक नेचुरल फाइबर्स, एक सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक प्लांट फाइबर्स और एक एनिमल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की एग्जाम्पल हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। जबकि प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं कॉटन, जूट और एनिमल फाइबर्स के वूल, सिल्क। वो फाइबर्स जो हमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें तो हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, और वो फाइबर्स जिन्हें हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सो द फाइबर्स obtained from plants and animals are called natural fibers, and the fibers that are made from chemical substances are called synthetic fibers. Next is some plant fibers. In this we will discuss about cotton and jute. Let's start with cotton. Do you know we get cotton fiber from cotton plants, which are usually grown at places having black soil and warm climate. कॉटन प्लांट का फ्रूट, जिसे हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं, वो आफ्टर मैच्योरिंग opens up and seeds covered with cotton fibers can be seen. ये फ्रूट्स ऑफ कॉटन ऑलमोस्ट नींबू के साइज़ जितने ही होते हैं। पहले सीडलिंग होगी, फिर फ्लावर्स ब्लूम करेंगे और कन्वर्ट होंगे क्लोज्ड बॉल्स में, और यू कैन से फ्रूट में, जो फिर बाद में मैच्योर होके फट के ओपन हो जाएगा, जिसमें से हमें कॉटन फाइबर मिलेगी along with seeds. From these balls, cotton is usually picked by hands,
और फाइबर्स को सेपरेट करेंगे सीड्स से बाय कॉम्बिंग, एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग। ट्रेडिशनली गिनिंग हाथ से ही करते थे, बट अब मशीन्स भी अवेलेबल हैं फॉर द गिनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज अनदर प्लांट फाइबर, जूट, जो कि स्टेम्स ऑफ जूट प्लांट से हमें मिलता है एंड इज़ कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। कॉटन प्लांट्स के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, जबकि जूट के लिए रेनी सीजन इम्पॉर्टेंट है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार और असम की साइड। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड when it is at flowering stage. Stems of harvested plants are immersed in water for a few days. और जब stems rot मतलब गलने लगती हैं, कुछ दिन पानी में पड़ी तो फाइबर्स को सेपरेट कर लेते हैं बाय हैंड्स एज शॉन इन फिगर ऑल्सो। नेक्स्ट इज स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब हमें फाइबर तो मिल गया है, उस फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करेंगे और यार्न बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन एंड ट्विस्टेड यूजिंग हैंड स्पिंडल, तकली या फिर चरखा या स्पिनिंग मशीन्स की हेल्प से हम उन फाइबर्स को ब्रिंग टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। नेक्स्ट इज यार्न टू फैब्रिक। फाइबर्स से यार्न तो बना लिया बाय स्पिनिंग प्रोसेस। अब उस यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए बहुत वेज अवेलेबल है, बट जिनमें से दो मेन हैं, अभी हम वही स्टडी करेंगे, वीविंग एंड knitting. Weaving is process of arranging two sets of yarns together to make a fabric and is done on looms, जो या तो हैंड ऑपरेटेड या फिर पावर ऑपरेटेड होते हैं। जबकि निटिंग में सिंगल यार्न या फिर थ्रेड बोल लो, सिंगल यार्न या थ्रेड को यूज़ करते फैब्रिक बनाने के लिए। निटिंग में भी या तो आप हैंड से बना लो या फिर मशीन्स की हेल्प ले लो। नेक्स्ट ये फिर से डिफरेंस शो किया हुआ है पैटर्न ऑफ निटिंग एंड वीविंग। वुवन्स आर इंटरलेस्ड जबकि निट्स आर इंटरलोप्ड। वीविंग में दो सेट्स ऑफ थ्रेड्स और यार्न यूज़ होंगे और निटिंग में सिंगल यार्न से ही फैब्रिक बनेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। ओल्ड स्टोन एज की अगर बात करें हम, प्री हिस्टोरिक मैन की, तो उस टाइम पे कपड़े नहीं पहनते थे क्योंकि बॉडी पे ऑलरेडी इतने हेयर्स होते थे जो बॉडी को कवर करके रखते थे। फिर जैसे जैसे ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ तो उसमें से एक चेंज ये भी आया कि ह्यूमन बॉडी से हेयर्स का अमाउंट काफ़ी रिड्यूस हो गया, और जब हार्श वेदर कंडीशंस हुई, जैसे ठंड ज़्यादा पड़ने लगी या गर्मी होने लगी, बॉडी को कवर करने की नीड अराइज हुई। इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज टू कवर देयर बॉडीज। विंटर्स में लीव्स से काम नहीं चलता था तो एनिमल स्किन से कवर कर लेते थे बॉडी को। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets, while animal fleas or hairs were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. अब fabrics तो बना लेते थे, but उस टाइम पे स्टिचिंग अवेलेबल नहीं थी तो वो लोग सिंपली ड्रैप कर लेते थे। जैसे अब भी कई लोग ड्रैप ही करते हैं कपड़ों को, धोती हो गई, साड़ी हो गई, लुंगी हो गई, ये आज के टाइम पे भी हम ड्रैप ही करते हैं। स्टिचिंग स्टार्टेड मच लेटर आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ नीडल्स। नेक्स्ट ये लास्ट में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है टू शो द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग फैब्रिक्स, जिसमें कॉटन रोल्स से हमने फाइबर लिया, फाइबर से यार्न बनाया और यार्न से फिर फैब्रिक बनाया।
कॉटन रोल्स को फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने गिनिंग प्रोसेस की हेल्प ली थी, जिसमें हमने सीड्स को रिमूव किया था कॉटन फाइबर्स से, और फाइबर को यार्न बनाने के लिए प्रोसेस यूज़ किया था स्पिनिंग का, जिसमें हमने चरखा, तकली या फिर स्पिनिंग मशीन्स का यूज़ लिया था। लास्ट में यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए हमने 2 मेथड स्टडी किए हैं, एक वीविंग और एक knitting. What you have learnt in this chapter is there is a variety of clothing material or fabric such as cotton, silk, wool, polyester. जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि फूड की डिफरेंट वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, वैसे ही फैब्रिक की भी डिफरेंट वैराइटीज़ अवेलेबल है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns which in turn are made from fibers. फाइबर्स या तो नेचुरल होते हैं या सिंथेटिक होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। नेक्स्ट इज फैब्रिक फ्रॉम yarns इज मेड बाय वीविंग एंड knitting. इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।